चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के पोल्स हरियाणा के 13 एग्जिट पोल में कांग्रेस की वापसी। कांग्रेस को 44 से 54 सीटें, बीजेपी 19 से 29 पर सिमटेगी। वहीं J&K के 10 पोल में एनसी कांग्रेस को 35 से 40 सीटें, बीजेपी को 20 से 25, लेकिन किसी को बहुमत नहीं। महबूबा बन सकती है किंग मेकर। 2026-27 में 1 लाख अग्निवीर होंगे रिटायर। इनमें से 42% को सरकारी नौकरी की तैयारी। यह उन 25% से अलग जो परमानेंट सेना ज्वाइन करेंगे। विभाग के मुताबिक कई वैकेंसियों में मिलेगा फायदा। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बने। जेफ बेजोस और बर्नार्ड अर्नोल्ड को पीछे छोड़ा। जुकरबर्ग की नेटवर्थ 17.73 लाख करोड़ रुपए हुई। वहीं इस लिस्ट में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी फिसले। मुकेश अंबानी 14वें नंबर पर और अब उनकी नेटवर्थ 10.14 लाख करोड़ रह गई। वहीं गौतम अडानी इस लिस्ट में 17वें स्थान पर। चीन की बढ़ने वाली है टेंशन। भारत के समंदर में क्वाड देशों की नौसेना करेगी बड़ा युद्धाभ्यास। जंगी जहाज दिखाएंगे जलवा। इसमें पनडुबिया, फाइटर जेट और जंगी जहाज हीरत अंगेज तरीके से जंगी अभ्यास करेंगे। अयोध्या में हिंदुओं को ईसाई बनाने की बड़ी साजिश का हुआ खुलासा। 2 से 5 लाख रुपए तक का लालच दे रहे टारगेट पर दलित और गरीब परिवार। बीजेपी ने हरियाणा के एग्जिट पोल नकारे। सीएम सैनी प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली बोले सरकार हमारी ही आएगी। लोगों का रुझान भाजपा की तरफ। वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कहा एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें आएंगी। 26 नवंबर को संसद का ज्वाइंट सेशन बुलाने की तैयारी। संविधान दिवस के 75 साल पर मोदी सरकार ले सकती है फैसला। यह सत्र संविधान पारित होने के 75 वर्ष पूरे होने के मौके को समर्पित होगा, जो नई संसद में आहूत किया जाएगा। महाकुंभ में अब शाही नहीं राज से स्नान होगा। प्रयागराज में 8 अखाड़ों ने लिया फैसला। महाकुंभ में शामिल होने वाले संतों को भी आईडी कार्ड दिए जाएंगे। साथ ही का स्नान करने वाले भी आधार कार्ड लेकर आए। हिम्मत है तो मोदी नवंबर में दिल्ली चुनाव कराए। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बोले एनडीए शासित 22 राज्यों में मुफ्त बिजली देंगे तो मैं भाजपा के लिए करूंगा प्रचार। 2 मुफ्त सिलेंडर महिलाओं के लिए गोगो दीदी योजना। आवास का वादा। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कर दिए 5 बड़े वादे। युवाओं के लिए भी किए खास ऐलान। अब दूरसंचार विभाग साइबर धोखाधड़ी से निपटेगा। फर्जी कॉल रोकने के लिए केंद्रीय प्रणाली शीघ्र ही शुरू की जाएगी, जो भारतीय दूरसंचार ग्राहकों तक पहुंचने से पहले आने वाले अंतर्राष्ट्रीय नकली कॉलों की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए डिजाइन की गई है। राजधानी दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे नए आपराधिक कानून। अतीसी सरकार ने लॉन्च किया स्पेशल मॉड्यूल। देश की टॉप 10 कंपनियों में से 9 का मार्केट कैप 4.74 लाख करोड़ घटा। इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप लूजर रही। इसकी वैल्यू 1.88 लाख करोड़ घटकर 18.76 लाख करोड़ रह गई। पंजाब में रील्स बनाने वालों पर रेलवे का सख्त एक्शन। पटरियों पर और ट्रेनों में स्टंट करने वालों को खानी पड़ सकती है जेल की हवा। डबल इंजन मतलब डबल भ्रष्टाचार। छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत को संबोधित करते हुए बीजेपी पर बरसे अरविंद केजरीवाल बोले हमारी सरकार के काम से परेशान हो गई भाजपा। दिल्ली की जनता देगी ईमानदारी का सर्टिफिकेट। भारत ने महिला T20 विश्व कप में पाकिस्तान को 6 विकेटों से हराकर खोला जीत का खाता। कप्तान हरमनप्रीत कौर 29 रन बनाकर रिटायर हर्ट हुई। अरुंधति रेड्डी ने 3 विकेट लिए। विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश नाकाम। पूंछ में सेना ने खतरनाक हथियार और विस्फोटक किए बरामद। हिंदू समाज को मतभेद, भाषा, जाति के विवाद मिटाकर एकजुट होना होगा। स्वयं सेवक सम्मेलन में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा संघ का काम यांत्रिक नहीं बल्कि विचार आधारित। वायुसेना के 92वें स्थापना दिवस से पहले चेन्नई में हुआ एयर शो। इस दौरान पहले वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हार्वर्ड एयरक्राफ्ट ने दिखाई कलाबाजियां। सारंग तेजस ने बनाई कई फॉर्मेशन। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह बोले 2047 तक सभी हथियार भारत में बनाने का लक्ष्य। सरकार बनाना महत्वपूर्ण नहीं, कश्मीरियों के लिए काम करना जरूरी। इंजीनियर राशिद ने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर जमकर साधा निशाना। बोले हमें पीएम मोदी वाला पीस नहीं चाहिए बल्कि असली शांति चाहिए। सपा मतलब समाप्तवादी पार्टी। राहुल गांधी देश के पहले गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना। बोले उत्तर प्रदेश की सभी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जीतेगा एनडीए। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का बड़ा फैसला। प्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी पर लगाई 1 माह की रोक। अखिलेश यादव को उपचुनाव से पहले लगा बड़ा झटका। पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता व पार्टी के प्रदेश सचिव परमानंद गर्ग ने छोड़ी समाजवादी पार्टी।
कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर जूनियर डॉक्टर अब भूख हड़ताल पर, बोले हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। हेल्थ सेक्रेटरी को हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया था। जम्मू कश्मीर में चुनाव के नतीजे से पहले सरकार बनाने की तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए नेताओं से कर रही संपर्क। भारत सरकार ने यौन शोषण के आरोप में मशहूर कोरियोग्राफर जानी मास्टर से वापस लिया नेशनल अवार्ड। फंक्शन में शामिल होने पर भी लगी रोक। तेलंगाना पुलिस ने गोवा से किया गिरफ्तार। पैगंबर मोहम्मद पर बयान को लेकर यति नरसिम्हानंद की मुश्किलें बढ़ी। ठाणे में एक और मामला दर्ज। नरसिम्हानंद पर कई राज्यों में केस दर्ज हो चुके हैं। हिमाचल में 2029 शिक्षकों को मिला दिवाली का तोहफा। बढ़ी हुई सैलरी के साथ मिलेगा 6 महीने का एरियर। साथ ही प्रदेश की सुक्खू सरकार ने मजदूरों के कल्याण के लिए वितरित किए 32 करोड़ रुपए। गाजियाबाद के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती के बयान से आरएसएस भी हुआ नाराज। योगी सरकार से की कार्रवाई की मांग। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में मिलने वाला लड्डू प्रसाद पूरी तरह शुद्ध खाद्य सुरक्षा नियमों के 13 टेस्ट में हुआ पास। 2025 में 220 से अधिक विधानसभा सीटें जीतेगी जेडीयू। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा दावा। अपनी नीतियों का जमकर किया बखान। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने तीसरी चार्जशीट की दाखिल। इसमें 21 लोगों को आरोपी बनाया गया। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से प्रश्न पत्र लीक हुए। एमबीबीएस छात्रों ने सोल्व किया। अब तक 40 आरोपी गिरफ्तार। सपा सांसद इकरा हसन ने धार्मिक टिप्पणी पर की कार्रवाई की मांग। बोले यति नरसिम्हानंद गिरी ने किया अपमान। अमेरिका में हर 7वें मरीज की देखभाल कर रहे भारतीय डॉक्टर ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग। उत्तराखंड की धामी सरकार जल्द लॉन्च करने जा रही मेरी योजना ऐप। अब आपके हाथों में होगी सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी। बाल विवाह रोकने के लिए दिल खोलकर पैसा लुटा रही असम सरकार। कॉलेज तक 1000 और पीजी के बाद मिलेगी 2500 की मासिक स्कॉलरशिप। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया ऐलान। फिर शर्मसार हुआ पश्चिम बंगाल। नाबालिग लड़की से रेप के बाद हाथ पैर तोड़कर की गई हत्या। पुलिस ने की मामले की अनदेखी। आम आदमी को लगा बड़ा झटका। सितंबर में वेज थाली की कीमत 11% बढ़ी। प्याज, आलू और टमाटर के भाव ने दाम बढ़ाए। वहीं नॉनवेज थाली सालाना आधार पर 2% हुई सस्ती। हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। पीएम मोदी बोले कांग्रेस का मकसद बांटो और सत्ता में रहो। वे दलित आदिवासियों को अपने बराबर नहीं समझते। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शाही स्नान और पेशवाई शब्द हटाने की दी सहमति। बोले अखाड़े जो प्रस्ताव देंगे उस पर सरकार की सहमति। यूपी के महाराजगंज गोरखपुर में बाढ़। 49 गांव पानी में डूबे। मेघालय में बाढ़ से 10 की मौत। बिहार, एमपी और छत्तीसगढ़ में 35 डिग्री पार पहुंचा तापमान। वहीं आज केरल, तमिलनाडु, असम, मणिपुर समेत 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल के शिमला में मस्जिद की 3 मंजिल गिराने का आदेश। नगर निगम आयुक्त बोले मस्जिद कमेटी अपने खर्च पर तोड़ेगी। बीजेपी सांसद अतुल गर्ग ने कांग्रेस नेता डोली शर्मा पर दर्ज कराया केस। सरकारी जमीन पर कब्जा करने का लगाया था आरोप। बिहार में 15 अक्टूबर से शुरू होगी बालू खनन की प्रक्रिया। अवैध कारोबार के खिलाफ विभाग ने बनाया मास्टर प्लान। रात में बढ़ेगी पेट्रोलिंग। उत्तराखंड आने वाले सैलानियों के लिए विदेश की तर्ज पर घूमने का नया ठिकाना। तारों की छांव में उठाएंगे पहाड़ी खाने का लुत्फ। मध्य प्रदेश में देवास जिले की सहकारी साख संस्था में 86 लाख का घोटाला आया सामने। पद के हिसाब से पैसों का हुआ बंटवारा। एफआईआर दर्ज। दिल्ली के शाहदरा में रामलीला मंचन के दौरान भगवान राम का रोल निभा रही कलाकार की हार्ट अटैक से मौत। 32 साल से कर रहे थे रामलीला। इजराइल पर हमला सिर्फ जवाबी कार्रवाई। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। बैलिस्टिक मिसाइल अटैक पर ईरान के राजदूत का बड़ा बयान। वहीं बेरूत में इजराइल ने तेज किए हमले। आईडीएफ ने 400 से अधिक हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराने का किया दावा। बिहार के रोहतास जिले में सोन नदी में नहाने गए 7 बच्चे डूबे। एक ही परिवार के 5 मासूमों की मौत। 2 की तलाश जारी। ओडिशा की बरहामपुर यूनिवर्सिटी में रैंगिंग का मामला आया सामने। 17 छात्रों के खिलाफ एक्शन 4 से हॉस्टल खाली कराया। कांग्रेस एनसी अलायंस में आने को तैयार। पीडीपी फारूक बोले अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल्स में इसी गठबंधन की सरकार। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के पोल ऑफ पोल्स। हरियाणा के 13 एग्जिट पोल में कांग्रेस की वापसी। कांग्रेस को 44 से 54 सीटें, बीजेपी 19 से 29 पर सिमटेगी। वहीं जे&के के 10 पोल में एनसी कांग्रेस को 35 से 40 सीटें, बीजेपी को 20 से 25, लेकिन किसी को बहुमत नहीं। महबूबा बन सकती है किंग मेकर। जी हां, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की 90 से 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। उससे पहले एग्जिट पोल्स जारी किए गए हैं। उसके आधार पर पोल ऑफ पोल्स भी सामने आए हैं। दोनों राज्यों में सरकार बनाने के लिए 46 सीटें जरूरी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की सभी विधानसभा सीटों पर आम लोगों, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और सीनियर जर्नलिस्ट से बात करके हवा का रुख समझा। हरियाणा में 13 सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल किए। जम्मू कश्मीर में भी 10 एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया। इन सबको मिलाकर पोल ऑफ पोल्स का हिसाब लगाया। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक हरियाणा के 12 सर्वे में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। पार्टी को 56 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं भाजपा बहुमत से काफी दूर 27 सीटों पर सिमट सकती है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर के 10 पोल में से 5 नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की सरकार बना रहे हैं, जबकि 5 में वह बहुमत से 10 से 15 सीटें दूर दिख रही है। पार्टी को 40 सीटें मिलने का अनुमान है। भाजपा 30 सीटें ला सकती है। पीडीपी और अन्य को 10-10 सीटें आएगी। हरियाणा में बीजेपी ने 12 एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत के दावे को नकार दिया है। सीएम नायब सैनी और बीजेपी अध्यक्ष मोहन बडोली ने कहा कि 8 अक्टूबर को पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार आएगी। वहीं कांग्रेस एग्जिट पोल से खुश है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ ऐसी लहर थी कि उन्हें एग्जिट पोल से भी ज्यादा सीटें मिलेगी। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने के अनुमान के बीच सीएम की दौड़ भी शुरू हो गई है। माहौल को देखते हुए सांसद कुमारी सैलजा सालासर धाम पहुंच गई, जहां उन्होंने पूजा के बाद गौशाला में सेवा की। इसके बाद पुजारी ने उन्हें हरियाणा का अगला सीएम बनने का आशीर्वाद दिया। वहीं सैलजा के मुकाबले सीएम कुर्सी के सबसे बड़े दावेदार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने इसको लेकर कहा कि सीएम पद पर सबका अधिकार है। कांग्रेस हाई कमान का जो भी फैसला होगा हम उसे स्वीकार करेंगे। सैलजा हमारी सीनियर नेता है। 2026-27 में 1 लाख अग्निवीर होंगे रिटायर। इनमें से 42% को सरकारी नौकरी की तैयारी। यह उन 25% से अलग जो परमानेंट सेवा ज्वाइन करेंगे। विभाग के मुताबिक मिलेगा फायदा। जहां सेना में अग्निवीर की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अभी तक रिटायर होने के बाद उनके भविष्य का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन अब सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। करीब 42% रिटायर हुए अग्निवीरों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल 1 लाख अग्निवीरों में से 25% को सेना में परमानेंट नियुक्त किया जाएगा और 75% बाहर हो जाएंगे। इन 75% में से 42% को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नौकरी पर रखा जाएगा। अग्निवीरों का पहला लोड साल 2026-27 में रिटायर होने वाला है। इनमें 25% की वहीं सेना में परमानेंट नियुक्ति होगी। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत ने बताया कि 25% से ज्यादा अग्निवीरों ने भारतीय वायुसेना में शामिल करने की इच्छा जताई। इधर सरकारी सूत्रों का कहना है कि रिटायर हुए सभी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी शुरुआत 42% से हो रही है। कहने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में सभी रिटायर हुए अग्निवीरों को सरकारी नौकरी मिलेगी। जिन अग्निवीरों को परमानेंट आर्मी में नियुक्ति मिलेगी उन्हें भी रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त रकम मिलेगी। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं रिटायरमेंट के बाद जिस विभाग में अग्निवीरों को दोबारा सरकारी नौकरी दी जाएगी उन्हें वहां के नियमों के मुताबिक वेतन और सभी तरह के भत्तों का फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकारों से भी कहा जाएगा कि वो अधिक से अधिक रिटायर हुए अग्निवीरों को नौकरी दे। 2 मुफ्त सिलेंडर महिलाओं के लिए गोगो दीदी योजना, आवास का वादा। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कर दिए 5 बड़े वादे। युवाओं के लिए भी किए खास ऐलान। झारखंड और महाराष्ट्र में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। झारखंड में अभी इंडिया गठबंधन की सरकार है। झारखंड विधानसभा चुनाव को बीजेपी काफी गंभीरता से ले रही है। इस बीच बीजेपी ने चुनाव से पहले 5 बड़ी योजनाओं को लागू करने का वादा किया है। बीजेपी ने अपनी घोषणा में सरकार बनने पर महिलाओं को केस बेनिफिट, खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर, नौकरियां, बेरोजगारी भत्ता और आवास देने का वादा किया है। केंद्रीय मंत्री और झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा गोगो दीदी योजना शुरू करेगी, जिसके तहत हर महीने की 11 तारीख को झारखंड की प्रत्येक महिला के बैंक खाते में 2100 रुपए तक की वित्तीय सहायता ट्रांसफर की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हम लक्ष्मी जोहार योजना भी शुरू करेंगे, जिसके तहत हम सभी घरों को 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर के अलावा साल में 2 मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। मरांडी ने आगे कहा कि भाजपा राज्य में सुनिश्चित रोजगार शुरू करेगी, जिसके तहत 5 वर्षों में युवाओं के लिए 5 लाख स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। इसके अलावा 2.87 लाख रिक्त सरकारी पदों पर निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की जाएगी। मरांडी ने कहा कि हमारा लक्ष्य नवंबर 2025 तक 1.5 लाख नियुक्तियां करना है। पार्टी अपना करियर शुरू करने के लिए संघर्ष कर रहे युवाओं की चुनौतियों का समाधान करेगी। इसके लिए हम प्रत्येक बेरोजगार ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को 2 साल के लिए 2000 रुपए प्रति माह का युवा साथी भत्ता देंगे। इस बीच भाजपा के वादों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जेएमएम ने कहा
कहा कि विपक्षी दल ने हमारी मैया सम्मान योजना का फायदा उठाया है, जिसमें झारखंड सरकार राज्य की 21 से 50 साल की सभी वंचित महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देती है। जेएमएम नेता सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा, भाजपा कहती है कि सभी के लिए आवास, हमारे पास पहले से ही अभुआ आवास योजना है।